साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में, और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाएं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कृष्ण जी का। कृष्ण जी के बाबा ने 2 काम बनाए, और जो मुझे इनके बारे में पता चला, अनिल भाई ने बताया कि जो ये हैं, ये बाबा के बहुत प्यारे भक्त हैं, बाबा को बहुत मानते हैं, और इनके जीवन में बाबा की बहुत सारी छोटी बड़ी अनुभूतियाँ हैं। ये कहते हैं कि मीनाक्षी जी, जब बाबा के यहाँ की पालकी होती है तो ये एक ऐसे साईं डिवोटी हैं जो पालकी नहीं छोड़ते। पालकी जब शुरू होती है उससे एंड तक ये पालकी को उठा के रखते हैं। अनिल भैया ने इनके बारे में बताया कि मीनाक्षी जी शायद जितनी भक्ति यही करते हैं बाबा को, जितना प्यार ये करते हैं बाबा को, शायद मैं भी नहीं कर पाऊँ। तो ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि अनिल जी का बड़प्पन है जो अनिल जी ऐसा कह रहे हैं। और इसके अलावा ये कहूँगी कि वाकई बाबा का हर भक्त अपने आप में एक निराला भक्त होता है। हर भक्त का बाबा को पूजने का अपना एक तरीका होता है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि बाबा का ये भक्त बड़ा है और ये भक्त छोटा है, क्योंकि हर किसी की परिस्थितियाँ, हर किसी के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। लेकिन बाबा का प्यार सबके लिए एक जैसा ही होता है। तो चलिए बताती हूँ इनकी अनुभूति जो बाबा ने इनको दिया। लास्ट ईयर की जब पालकी थी तो उससे पहले इन्होंने अर्जी लगाई थी, इनको रिटायरमेंट मिलने वाली थी, यानी ये रिटायर होने वाले थे। लेकिन ये बहुत परेशान हो गए थे। ये भैया के पास आए और उन्होंने बोला कि अनिल जी, अगर मैं रिटायर हो गया, मैंने एक फ्लैट ले रखा है, उसकी किस्तें भरनी है, बहुत मुश्किल हो जाएगा रिटायर होने के बाद उन किस्तों को चुका पाना। अनिल भैया ने तब कहा कि ये तो थोड़ा मुश्किल है कह पाना, क्योंकि रिटायरमेंट की एज है, तो रिटायरमेंट तो होगी, और बाबा से बस मैं सच्चे दिल से प्रे कर सकता हूँ, और आप मन में बाबा से मांगो जो आपको मांगना है। ये कहते हैं कि दीदी, कि मैंने जो अर्जी लगाई थी कि मेरी जो रिटायरमेंट हो रही है, बाबा मेरी आर्थिक स्थिति सही करके रखना उस टाइम पर, और मेरे जो पैसा कमाने का साधन है वो बंद नहीं होना चाहिए। फिर ये कहते हैं कि दीदी, मैंने अर्जी लगाई बाबा से और मेरी रिटायरमेंट की डेट जो थी वो आ गई थी, रिटायर में हो चुका था, मैं एक्सटेंड कराना चाहता था, और मैंने अर्जी लगाई, और 3 दिसंबर की पालकी से पहले मेरा 2 तारीख को दोबारा से ज्वाइनिंग हो चुकी थी। ये कहते हैं दीदी, बाबा ने मेरी सुनी, और ये जब ये वाली बात हुई थी कि इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, और ये मुझे याद है वो कॉल की, भैया की आँखों में बहुत आँसू थे, क्योंकि ये बात सच है। हमारे जीवन में नौकरी इतनी ज़रूरी है कि अगर ये चीज़ हो जाए कि कल से हमारी ये नौकरी नहीं रहेगी, तो हमारे दिमाग में वो खर्चे कैसे कौंधने लगते हैं। एक के बाद एक ज़रूरत याद आती है कि यार राशन कहाँ से आएगा, बच्चों की फ़ीस कहाँ से होगी, जो भी ईएमआईज़ हैं वो कैसे जाएंगी, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद चाहे गवर्नमेंट भी अगर देती है, लेकिन तब भी वो पूरा अमाउंट तो नहीं दिया जाता ना जो हमारी रिटायरमेंट होती है। और ये सरकारी नौकरी में भी नहीं थे, ये प्राइवेट सेक्टर में थे, तो ये बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन साई की कृपा से साई ने इनकी सुनी, और इनकी जो है रिटायरमेंट एक्सटेंड हो गई। और उसके बाद ये कहते हैं कि मेरा एक काम था 1 साल से जिससे मैं जूझ रहा था। यही इनका रिटायरमेंट का काम होने के बाद इनका एक और काम था जिससे ये जूझ रहे थे। ये कहते हैं कि 1 साल हो गया था। अभी कुछ टाइम पहले मैं बाबा के दरबार आया, बादशाहपुर धाम, और तब मैंने बाबा से बोला कि बाबा, अब बहुत हो चुका,
अब आपको मेरा ये काम कराना पड़ेगा। और ये कहते हैं कि मैंने अर्ज़ी लगाई, क्योंकि जब अनिल भैया से बोला जाता है तो अनिल भैया कहते हैं कि बाबा की आँखों में देखो और जो माँगना है बाबा से माँगो। ठीक है, अनिल भैया वो चीज़ बताते हैं जो बाधाएँ आपके किसी काम में आ रही हैं, लेकिन उस वक़्त हमारा मन कितना प्योर है और हम कितने स्ट्रॉन्ग विल से बाबा को अनन्य भाव से देखते हुए उस चीज़ को माँगते हैं। किसी चीज़ का मिलना, ये हमारे उस भाव पे डिपेंड कर जाता है। ये कहते हैं उसके बाद दीदी कि मैं चला गया और मैंने अपने उस काम के प्रोसेस को आगे बढ़ाया और मैंने बात वगैरह की। इनका काम था, इनका एक प्लॉट था जो कि इनके नाम नहीं हो रहा था, और फिर जो थे कागज़ वगैरह नहीं बन पा रहे थे इनके। ये कहते हैं इन्होंने प्रोसेस फिर से शुरू करा और कुछ ही दिनों में इनका जो काम बन गया। और इनके, अभी मैं बोलूँ तो कल की ही डेट में, कल रात के लाइव में आपने देखा होगा कि अनिल भाई ने बोला था कि आज डोडे का प्रसाद आया है और कृष्ण जी की तरफ से लग रहा है और इनके 2 काम बने हैं। तो इनका जो ये एक काम है वो यही कि इनका प्लॉट का काम हो गया। और फिर उसके बाद मैंने भी इनसे बात करी, ये बहुत खुश हैं। इन्होंने कहा कि दीदी नहीं हो रहा था, लग नहीं रहा था कि काम होगा, और मेरा काम हो गया, कल ही हुआ। और होते के साथ ही मैंने बाबा को भोग लगाया, बाबा को धन्यवाद किया। इसके अलावा इनके जीवन में बाबा जो अनुभूतियाँ हैं वो करते ही रहते हैं। और मुझे अनिल भैया की वाइफ़ भी बता रही थी कि इनके तो लाइफ में बहुत सारे छोटे-छोटे कितनी सारी अनुभूतियाँ हैं कि मीनाक्षी सुनने बैठोगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं बस यही कहूँगी कि अनुभूतियाँ तो बाबा हमारे जीवन में हर पल और हर क्षण देते हैं। डिपेंड करता है कि हम बाबा को याद कितना करते हैं। यदि हम हर पल अपने साईं को याद करते हैं तो वो भी हमें याद रखते हैं हमारी हर ज़रूरत के टाइम पे। जब हमारी आँख में आंसू आते हैं कि बाबा अब तो मैं हार गया, बाबा अब आप बताओ ना क्या करोगे, अब बताओ ना बाबा कैसे होगा, तो बाबा अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं हमारे इस काम को बनाने के लिए। एक बाबा को बहुत प्यारा जो है भजन है बाबा के लिए, मैं अपने मोहिनी बाबा के लिए उस भजन को गाती हूँ, अपने बादशाहपुर वाले बाबा के लिए उस भजन को गाती हूँ। जब भी मेरा मन उदास होता है किसी चीज़ को लेके, मेरे दिल से ये वाला भजन निकलता है, मुझे याद आती है इस भजन की। और मैं कहूँगी कि सब लोग जो कोई भी परेशानी से जूझ रहे हैं ना, बाबा के पास आज बैठना और बाबा के चरणों पे हाथ रखना, अनन्य भाव से बाबा की तरफ देखना और ये बोलना, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन मेरा दिल ये कहता है। और बाबा को याद करो, आप देखना आपके भाव किस तरह से निकलेंगे बाबा के प्रति। और सच बताओ, बाबा के प्यार में, बाबा के वियोग में, बाबा को याद करते हुए निकाला हो गया एक भी आंसू, आपकी आंखों में आया एक भी आंसू कभी खाली नहीं जाता। बाबा की नज़रों में आपके एक एक आंसू की कीमत होती है। मुझे याद है कृष्ण जी का वो लास्ट भी जब इनका काम बना था तो वीडियो कॉल किया था भैया ने, तो तब भी इनकी आंखों में बहुत आंसू थे कि सोचो ना क्या बीती होगी उस पल इनको, और कितना इनका दिमाग परेशान होगा कि जब इन्हें पता था कि अब नेक्स्ट में जॉब नहीं जा पाऊँगा, मेरे खर्चे रुक जाएंगे, जो मेरी ईएमआई है वो नहीं जा पाएगी। और फिर बाबा ने जब इनकी पुकार सुन ली तो दौड़े भागे चले आए थे उस दिन बादशाहपुर धाम बाबा को धन्यवाद देने। मुझे याद आया वो पल भी कि शायद उस दिन जो भैया शॉप पे थे और कृष्ण भैया पीछे से आके भोग लगा के गए थे। बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं और कुछ मुझे याद रह जाती हैं, कुछ मैं भूल जाती हूँ। लेकिन हाँ, जब दोबारा से उस बंदे से बात होती है तो मुझे याद आ जाते हैं वो पल जब वो दुखी था,
जब वो जुड़ रहा था, जब मैंने उससे बात करी थी, उसके वो भाव मुझे उस पल पे याद आ जाते हैं। तब मैं अपने बाबा की तरफ देख के, अपने मोहिनी बाबा की तरफ देख के ये कहती कि बाबा, आप इतने प्यारे हो, आप सबकी लाज रख लेते हो, आप सबका काम बनाते हो, और यदि कोई काम नहीं बन रहा, किसी के काम में देरी हो रही है बाबा, तो शायद कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पॉइंट पे गलती शायद हमारी ही होगी, कर्म शायद हमारे ही आगे आ रहे होंगे, वरना आपके यहाँ पर तो कभी देर नहीं होती। आप तो देने के लिए बैठे हो। आपने तो यही कहा है ना कि मेरे पास तो खजाना भरा पड़ा है कोई माई का लाल तो आए गाड़ी भर के लेके चला जाए। सच में बाबा ने तो खुले दिल से हाथ पसार के भक्तों को स्वीकार किया है। दोनों हाथों से बाबा ब्लेस करते हैं अपने भक्तों को। फकीरी का जीवन जीने के बाद भी लोगों को महल दो महले दिए हैं बाबा ने। कितनी अनुभूतियाँ हैं ऐसी जिसमें लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था। जिस घर में रहते थे वो मिट्टी का था, पानी भर जाया करता था, छत टपका करती थी, और आज उनके जो घर हैं वो मोहल्लों में सबसे बड़े और सबसे सुंदर घर हैं। करने वाले साईं हैं। बस दिल से पुकारो तो सही, आत्मा से बाबा को पुकारो, दिल की गहराइयों से बाबा को प्यार करो, और प्यार के खातिर तो इंसान को झुकना ही पड़ता है। और मैं यहाँ यही कहूँगी कि लोग जब मुझे फ़ोन करते हैं कि दीदी आप तो बहुत बड़े भक्त हो, अनिल भैया तो बहुत बड़े भक्त हैं, तो हम लोग पता है हमेशा यही कहते हैं, भक्ति बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत विशाल दायरा है भक्ति का, और शायद नॉर्मल एक गृहस्थ इंसान के लिए वो सब करना बहुत मुश्किल है। हम प्यार कर सकते हैं बाबा से दिल की गहराइयों से, और बस मैंने तो अपने बाबा से प्यार ही किया है। और मैं तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाबा को ये कहती हूँ, अरे बाबा देखो ना मैं कितनी आलसी हूँ, मैं नहीं कर सकती ये, प्लीज़ बाबा इसको ऐसा ही स्वीकार करो। कितनी बार बाबा के सामने बैठ के बाबा से बात करते हुए बाबा को ये भी कहती कि बाबा आप भी सोचते होगे ना कैसी है ये, कितनी आलसी है ये भी नहीं कर सकती मेरे लिए। और आपको, या आप ये सोचो कि मैं बहुत, लोगों कहते हैं मुझे कि दीदी आप तो ये करती हो ये करती हो, कोई छप्पन भोग बाबा को नहीं खिलाती। जो मेरे घर में बाबा की कृपा से खाना बनता है मैं उसी खाने का भोग लगाती हूँ बाबा को, चाहे वो जैसा भी हो। और क्या कहूँ मैं अपने बाबा के बारे में, क्योंकि जब मैं बाबा के लिए बोलना शुरू करती हूँ तो मेरे पास इतने सारे शब्द भी होते हैं, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, क्योंकि मेरे पास बाबा के लिए बताने के लिए ये बात भी होती है, बाबा के लिए बताने के लिए वो बात भी होती है। मेरे बाबा है ही इतना प्यारा। अनिल भैया की वाइफ यानी सुधा जी बात करते हैं तो शायद बात करते करते कितनी बार हमारी आंखों में आंसू आ जाते कि है कितना प्यारा, कितने लोगों के काम बनाते, कितने लोगों का बोझ अपने सर पे रख के घूमते हैं, निरंतर सतत लोगों के काम बनाते रहते हैं। और सच हर बार हमारे मुंह से यही निकलता है, ये तो देते हैं, ना मिलने में गलती सिर्फ हमारी होती है, कुछ ना कुछ तो कमी हमारी होती है। इसके साथ बस इतना कहना चाहूँगी, बाबा को दिल से पुकारो, दिल से मानो, बाबा पे आस्था और विश्वास बना के रखिए। बाबा हर पल हर क्षण हमारे साथ होते हैं। बस साईं आशीर्वाद बादशाहपुर धाम से लोगों के लिए यही प्रे की जाती है कि बाबा उनके काम बनाए और बाबा जायज़ डिमांड सबकी पूरी करें। बादशाहपुर धाम का जो मंदिर है अब एक बड़ा रूप लेने जा रहा है। पहले बाबा का जो मंदिर था वो फर्स्ट फ्लोर पे था, प्रीमाइसेस थोड़ा छोटा था,
भीड़ हो जाती थी तो लोगों को बैठने की जगह नहीं मिल पाती थी इतनी, और लोग अंदर इधर उधर कमरों में बैठे होते थे। लेकिन अब बाबा का जो मंदिर है नीचे शिफ्ट किया जा रहा है, थोड़े बड़े रूप में बाबा को बैठाया जा रहा है। तो हॉल बड़ा होगा, आप जितने लोग होंगे साईं की कृपा से, बाबा की कृपा से मंदिर में आराम से तसल्ली पूर्वक बैठ पाएंगे। यही प्रार्थना करूँगी कि बाबा जिस तरह से सबके काम बना रहे हैं, ये काम हमेशा बनते रहें लोगों के। जब जब लोग बादशाहपुर धाम का नाम सुने, दिल आदर से प्यार से झुक जाए बाबा के प्रति, बादशाहपुर धाम के सेवक के प्रति, कि हाँ, इस पूरी दुनिया में हमने एक ऐसा भक्त देखा है, एक ऐसा साईं डिवोटी देखा है जो पैसों के लिए नहीं, क्योंकि वो बाबा से प्यार करता है। और कभी बाबा ने उसे कहा था कि अभी तक मैं तेरे लिए कर रहा था, लेकिन अब तुझे लोगों के लिए करना है। और उसी बात को याद करते हुए सेवा भाव से लोगों की जो सेवा कर रहे हैं, प्रार्थना करती हूँ कि बाबा अनिल भैया की पावर्स में और बढ़ोतरी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम बने। इसके अलावा ज़रूरत आपको भी है अपनी आस्था और विश्वास बाबा के प्रति बढ़ाने की, ताकि आप एक बार बोलें और बाबा कहें कि शायद इससे बड़ा कोई अनन्य भक्त मेरा है ही नहीं, मुझे तो इसके लिए करना ही है। बस ईश्वर प्रेम की भाषा जानता है, प्यार की भाषा जानता है, बस यही सीख लीजिए। जलन, द्वेष, बैर भाव ये छोड़ दीजिए। हर जीव में उसका ही वास समझिए। जिस दिन आप हर जीव में बाबा का वास समझने लग जाएंगे, हर इंसान में बाबा को ढूंढने लग जाएंगे कि कहीं ना कहीं ये मेरे बाबा का अंश है, कहीं ना कहीं बाबा मेरे पुराने कर्मों की वजह से ये मुझसे जुड़ा है। आज जो भी व्यवहार हमारा इसके साथ है वो मैं लेकर आया हूँ पहले से, तो शायद अगर वो सामने वाला आपको तकलीफ़ दे रहा है तो आपको उतनी तकलीफ़ नहीं हो गई। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई।